नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रक्षाबंधन होगा सबका कल्याण में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो आप भी मानेंगे कि रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जाहिर है ये दिन बहनों का दिन है और भाइयों की किस्मत की चाबी भी बहनों के ही पास होती है। जी हां, आज के दिन अगर बहन भाई के लिए कोई उपाय करे तो वो जरूर पूरा होता है। यानी अगर भाई के जीवन में या बहन के जीवन में कोई कष्ट है तो कुछ आसान उपाय आपको करने होंगे और बस आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि इस रक्षाबंधन आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हैं, राखी बांधने का कौन सा शुभ मुहूर्त है और साथ ही जानेंगे राशि अनुसार कौन से रंग की राखी बांधने से आपको शुभ फल मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पंडित दत्तात्रेय जी भी है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। सबका होगा कल्याण। जी हां, कैसे इस बार रक्षाबंधन को आप अपने लिए, अपने भाई के लिए कल्याणकारी बना सकते हैं, ये हमें बताएंगे ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरी जी। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद रहेंगे। पंडित जी, रक्षाबंधन की आपको भी एक बार सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। पंडित जी, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसके नाम के साथ ही रक्षा जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से, और ये भी सुना जा रहा है कि इस बार कई महासंयोग बन रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यों ना दर्शकों को बता दिया जाए कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। जी, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सनातन धर्म में जिस तरह के जो भी पर्व हैं विशेष रूप से संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो चाहे वो सामाजिक संबंध हो, और इस तरह से एक रक्षाबंधन भी एक पर्व है जिसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि किसी भी तरह से, चाहे वो भाई बहन का संबंध हो, चाहे गुरुजन और शिष्य का संबंध हो, चाहे माता पिता और बच्चों का संबंध हो, चाहे वो मित्रों का संबंध हो, उसको किस ढंग से प्रगाढ़ किया जाए। और निश्चित रूप से इसका संबंध जो है रक्षा से जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके पीछे एक सतयुग की कथा भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से विशेष रूप से रक्षाबंधन का जो महत्व है वो यही है कि संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाने वाला ये पर्व है। बिल्कुल, तो संबंधों की प्रगाढ़ता को इस रक्षाबंधन आप और कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं ये हमें लगातार पंडित जी बताते रहेंगे। पंडित जी, ये तो त्योहार ही ये बहुत शुभ है, लेकिन अगर इसे शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई में सजाया जाए, रक्षाबंधन का ये जो प्यारा सा डोर रहेगा, तो माना जा सकता है कि संकट जितने भी दूर होंगे वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो क्यों ना शुभ मुहूर्त आप बताएं और उसके साथ ही शास्त्रों में जो वर्णित विधि है पंडित जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम उन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरफ हमें मुख करके बैठना है, और वो छोटी छोटी बातें जो बांधने के पहले हमें ध्यान देनी होगी। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से रक्षाबंधन पे संयोग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इस वर्ष क्या संयोग है और विशेष रूप से क्या मुहूर्त है, इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस बात का ध्यान रखें कि सवेरे 6:16 से तक जो है भद्रा है, इसलिए उससे पहले जो है रक्षा सूत्र ना बांधें। 6:16 के पश्चात ही ये मुहूर्त जो है प्रारंभ होंगे। इस वर्ष जो है रक्षाबंधन पर विशेष रूप से त्रियोग बन रहा है। त्रियोग क्या है, विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। ये त्रियोग है, एक तो शोभन योग है, यानी कि रक्षा सूत्र आप बांधेंगे तो निश्चित रूप से शोभा बढ़ेगी, संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। मातंग योग है, शक्ति और संपन्नता का प्रतीक होता है मातंग योग। इसी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो इस वर्ष यदि रक्षा सूत्र आप बांधने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलेंगे कि यदि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही हैं तो भाई के लिए जीवनदायिनी, शक्ति प्रदायिनी ये मुहूर्त होगा। 474 वर्ष बाद एक ऐसा योग बन रहा है कि सिंह लग्न में सूर्य स्वग्रही है और मंगल और बुध उसके साथ बैठे हैं। ये 474 साल बाद योग बन रहा है। नीच का शुक्र है गोचर में, तो निश्चित रूप से ये जो योग हैं इनमें रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहन दोनों को लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मुहूर्त की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मध्याह्न काल में मुहूर्त प्रारंभ होता है 12 बजे से लेकर 2:12 तक वृश्चिक लग्न का ये मुहूर्त है। इसके पश्चात जो है सायंकाल एक मुहूर्त है कुंभ लग्न का मुहूर्त।
6:06 से 7:40 तक। तो ये जो मुहूर्त है, निश्चित रूप से इन मुहूर्तों पर यदि रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई को बांधेंगी, गुरुजनों को आप अपना रक्षा सूत्र बांधेंगे, माता पिता को बांधेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उन्हें लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये रक्षाबंधन आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा, क्योंकि करीब 400 साल बाद इतना खास संयोग बन रहा है। पंडित जी, रक्षाबंधन पर भाई रक्षा का वचन तो बहनों को देता ही है, तो वही बहन यही कामना करती है कि उनके भाई की सारी मनोकामना पूरी हो। तो क्यों ना अब हम ये जान लेते हैं कि राशि अनुसार बहन अपने भाइयों को किस रंग का रक्षा सूत्र बांधे और इसके साथ ही तिलक कैसे लगाना है, ये भी आप बता दीजिए। जी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राशि के अनुसार राखी बांधने की एक अलग अलग परंपरा है। इससे निश्चित रूप से भाई को लाभ मिलता है और बहनें ऐसी आकांक्षा रखती हैं कि भाई को जीवन भर के लिए लाभ मिले, रक्षा सूत्र बांधने से उनकी रक्षा हो। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं मेष राशि के लिए क्या है इस बार। मेष राशि मंगल प्रधान जातक होते हैं। नारंगी रंग का धागा और सिंदूर का तिलक करें अपने भाई को, तो निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, उनकी क्रोध में कमी आएगी और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो सफेद चमकीला धागा बांधें, यदि चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, या फिर सफेद चमकीला धागा बांधें और चमकीला तिलक लगाएं। इससे निश्चित रूप से प्रगति होगी, जीवन में यथार्थ की प्राप्ति होगी, संपन्नता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के लिए है हरा नारंगी धागा और चमेली की सुगंध का तिलक, यदि ये करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हनुमान जी का स्मरण भी कर लें भाई को राखी बांधते वक्त। यदि कर्क राशि के भाई हैं आपके तो सफेद चांदी युक्त धागा और चंद्राकार लाल तिलक यदि ये लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, प्रगति होगी और निश्चित रूप से जीवन में जो भी अपेक्षाएं हैं ईश्वर से वो अभीष्ट की सिद्धि होगी। सिंह राशि के लिए जो है लाल गुलाबी धागा और गुलाब जल युक्त तिलक ये लगाएंगे तो सिंह राशि के आपके भाई को संपन्नता मिलेगी, वैभव प्राप्त होगा। कन्या राशि के लिए जो है हरा नीला धागा और चावल हल्दी मिश्रित जो है टीका आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनको जीवन में बौद्धिक क्षमता की प्राप्ति होगी। तुला राशि के लिए है चमकीला हरा पीला धागा और चांदी के अर्क का लाल टीका, यदि ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से तुला राशि के आपके भाइयों को लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के यदि आपके भाई हैं तो लाल पीला धागा और शहद युक्त लाल तिलक ये लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। धनु राशि के यदि आपके भाई हैं तो केसर युक्त पीला तिलक लगाएं, थोड़ा केसर मिक्स कर दें तिलक में और ये लगाएं और हल्दी चावल का तिलक लगाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, भाई को लाभ मिलेगा और पीले रंग का धागा भी पहना दें। मकर राशि के यदि आपके जातक हैं तो आप देखेंगे उनके लिए यदि नीला चमकीला धागा और रोली का तिलक लगाते हैं तो उनको प्रगति मिलेगी और निश्चित रूप से जीवन में प्रगति की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के यदि आपके जातक हैं तो नीला हरा मोर पंख युक्त धागा, मोर पंख का कलर भी हो तो चलेगा या फिर मोर पंख हो तो और अच्छा, और घी चावल का टीका यदि ये लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको प्रगति सिद्धि इत्यादि प्राप्त की होगी। मीन राशि के यदि आपके भाई हैं तो पीला धागा बांधे और चंदन कुमकुम का टीका लगाएं। ये मैंने आपको पूरी 12 राशि के हिसाब आपके भाइयों के लिए जो टीका और रक्षा सूत्र बता दिया है ये आप बांधें, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनको प्रगति और संपन्नता प्राप्त होगी। पंडित जी, एक छोटा सा मेरा प्रश्न था कि जैसे किसी को अगर उनको राशि के बारे में ना पता हो कि उनकी राशि कौन सी है तो फिर कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण कलर या कोई एक पर्टिकुलर कलर उस कलर रंग की हम राखी बांध सकते हैं क्या? कुछ ऐसा भी खास उपाय है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको राखी अपने ब्रदर की राशि इत्यादि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊं कोई भी एक सफेद सूत का धागा आप ले लीजिए, उसको हल्दी जल में डुबा दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम उस पे लगा दीजिए और उनको बैठा के उनके हाथ में, सीधे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध दीजिए, आप देखेंगे बहुत लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल, तो अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो भी पंडित जी ने जो उपाय बताया कि आप किस रंग की उन्हें राखी बांध सकते हैं वो आप जरूर बांधिएगा और फिर उसके बाद आपके जीवन में, आपके भाई के जीवन में जरूर प्रगति आएगी और सफलता भी जरूर दस्तक देगी आपके द्वारे। पंडित जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक बहुत प्रचलित कथा भी जुड़ी हुई है रक्षाबंधन पर्व के साथ, तो क्यों ना दर्शकों को उसके बारे में भी बताया जाए। जी, रक्षाबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है सतयुग की, जिसमें भगवान श्री हरि जो हैं
वो राजा बलि को किस तरह से उनको जो है उनके साथ छल करते हैं, ये कथा है। छल कर दिया श्री हरि ने बलि के साथ, तो बलि ने उनको कहा श्री हरि को कि आप तो भगवान हैं, आप मेरे साथ कैसे छल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि श्री हरि ने उनको वचन दिया था, तो श्री हरि जो है राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। अब लक्ष्मी जी अकेली रह गईं। तो ये लक्ष्मी जी से संबंधित कथा है, इस बात को सभी को समझना होगा। तो लक्ष्मी जी ने श्री हरि को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए जो है राजा बलि को भाई बनाया, उन्हें श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा, इसीलिए ये रक्षा बंधन मनाया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि श्रावणी उपाकर्म यानी कि रक्षा बंधन के दिन यदि जनेऊ धारण किया जाए और रक्षा सूत्र बांधा जाए तो निश्चित रूप से श्री हरि का आशीर्वाद और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षय माचल माचल। इसलिए राजा बलि का भी इस दिन स्मरण किया जाता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से पसंद ये जो है पर्व है, और श्री हरि के आशीर्वाद का तो दिन है ही। बिल्कुल, तो रक्षाबंधन का पर्व अगर आप मनाते हैं तो उससे पहले श्री हरि का स्मरण जरूर कीजिए और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आप स्मरण जरूर कीजिए, क्योंकि अमूमन पंडित जी हम देखते हैं कि हम रक्षाबंधन का पर्व तो बना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है, कथा क्या है, यही हमें पता नहीं होती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो कथा बताई होगी अब इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। पंडित जी बढ़ते हैं आगे। रक्षाबंधन पंडित जी अब देखा जाता है कि सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है, कुछ शिष्य रहते हैं वो अपने गुरुओं को भी राखी बांधते हैं, तो ऐसे में हम किन किन को राखी बांध सकते हैं ये भी आप बताइए। जी जी, देखिए रक्षाबंधन विशेष रूप से जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा पर्व है जो सामाजिक एकरूपता को बढ़ाता है, पारिवारिक एकरूपता को बढ़ाता है, लोगों के बीच में जो दूरी है उसको कम करता है। तो विशेष रूप से रक्षाबंधन जो है भाई बहन तक सीमित पर्व नहीं है। आप अपने माता पिता को रक्षा सूत्र बांधिए। विशेष रूप से मैं कहूंगा यदि आपको लक्ष्मी जी से संबंधित, विष्णु भगवान से संबंधित, शिव जी से संबंधित कोई श्लोक आते हैं तो उनका पठन करते हुए माता पिता को रक्षा सूत्र बांधें। इससे निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनको दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इसी तरह से गुरुजनों का इस दिन जो है आशीर्वाद प्राप्त करें और रक्षा सूत्र बांधें, उनके लिए जो है गुणगान करें, उनका मंत्रोच्चारण करें, इत्यादि करें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से मित्र जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मित्र जो हैं अपने मित्रों को रक्षा सूत्र इस दिन बांध सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दीर्घायु की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको जो भी मंत्र आता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा बोल दीजिए, लक्ष्मी जी का बोल दीजिए, त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे, कोई भी एक मंत्र बोलते हुए यदि आप अपने मित्रों को रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधेंगे, क्योंकि आप उनके कल्याण की अपेक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि मित्रों को इस दिन आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी आयु में, समृद्धि में, संपत्ति में, सभी में बढ़ोतरी होगी और उन्हें लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल इस रक्षाबंधन सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को भी आप जरूर राखी बांधिए और अपने गुरुजनों को भी आप राखी बांध सकते हैं। उनकी वो आपको रक्षा का वचन तो देंगे, इसके साथ ही साथ आप सफलता के भी आगे आप जरूर उस पथ में आप जरूर बढ़ेंगे। पंडित जी ये भी मैंने सुना है कि इस दिन कहा जाता है कि विद्या अध्ययन की भी शुरुआत की जा सकती है, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और शास्त्रों में इसके बारे में क्या उल्लेख है? जी जी, विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बच्चे छोटे हैं या जो बड़े भी हो गए हैं, यदि वो अच्छी विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, बौद्धिक क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, तो इस दिन विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को एक पीला धागा सीधे हाथ में बांधते हुए, येन बद्धो बलि राजा वाला मंत्र बोलते हुए यदि पीला एक रक्षा सूत्र बांध दें और बच्चों की जुबान पर एम, ऐनक का ए और उसके ऊपर बिंदु, यदि ये लिख दें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बच्चों की बुद्धि विकसित होगी और उनको विद्या अध्ययन में लाभ प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए भी रक्षाबंधन का पर्व एक विशेष पर्व है। इस दिन सरस्वती स्तोत्र का भी आप पठन कर सकते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवड़ा या शुभ्र वस्त्रान्विता, ऐसा कहते हुए सरस्वती जी का भी स्मरण आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे को कुशाग्र बुद्धि की
प्राप्ति होगी। पंडित जी, आपने बोला कि एंग भी लिखना है बच्चे की जुबान पे, तो वो किससे लिखना है? क्या उसके लिए कोई खास चीज? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि आपको एम लिखना है तो एक चांदी की छोटी सी छड़ी या चम्मच का उल्टा भाग ले लीजिए, शहद में डुबा दीजिए उसे और शहद से लिखिए। अनार की कलम से भी आप लिख सकते हैं। यदि ये लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बच्चे को कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, अभी तक हमने बसंत पंचमी के दिन का सुना था कि सरस्वती माता की पूजा की जाती है और फिर बच्चों को अगर अपने अध्ययन की शुरुआत करनी होती है तो फिर वो उस दिन से इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में भी ये करते हैं, ये शायद पहली बार ही किसी ने बताया हो। पंडित जी, अब कुछ खास उपाय जान लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन बहन सबसे ज्यादा यही कामना करती है कि उनका भाई दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। तो कुछ ऐसे खास उपाय जिसके जरिए भाइयों की तरक्की हो। जी, मैं आपको एक बात बताऊं। इस दिन विशेष रूप से जो है श्री हरि का पूजन यानी विष्णु भगवान का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से प्रातः काल उठकर यदि आप अच्छे मुहूर्त में, विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त में, यदि आप 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य यदि आप इस दिन भाई की कामना करके, भाई के अच्छे स्वास्थ्य की प्रगति की कामना करके, माता पिता के स्वास्थ्य की प्रगति की कामना करके विष्णु भगवान को केसर दूध से स्नान करवाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लें, आप देखेंगे कि आपके भाई को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके मित्रों को भी सुख सौभाग्य इत्यादि की प्राप्त होगी। और आप ईश्वर से, श्री हरि से जो वरदान मांगना हो इस दिन आप मांग के कामना कीजिए। हम मनुष्य हैं, कामना के बगैर कोई पूजा नहीं करते, तो कामना अवश्य कीजिए। कामना करके आप श्री हरि को भी एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, पीला धागा, आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से इस दिन जो है शिव जी का अभिषेक करने का प्रावधान है। इस दिन जो है जो भी उपलब्ध सामग्री हो आपके पास, दूध हो, पंचामृत हो, दही हो, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे शिव जी का अभिषेक कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए, कपूर का जल चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लीजिए यथा योग। चाहे तो 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि ऐसा करने से शुभ स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके जो भी संबंधी हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि जो भी हैं, उनको शुभ स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ये सकल कल्याण की अवधारणा है। रक्षा सूत्र आपने बांधा तो निश्चित रूप से सकल कल्याण के लिए आप ये कर रहे हैं। तो यदि इस दिन ये 2 उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सकल कल्याणता की प्राप्ति। बिल्कुल पंडित जी, हमने देखा भी है कि राखी ही नहीं, रक्षा सूत्र भी जब हम पंडित जी से बंधवाते हैं तो हम इसी उद्देश्य से बंधवाते हैं कि अब ये सूत्र हमारे हाथ में बन गया है, तब हमारी हमेशा रक्षा होती रहेगी। पंडित जी, एक और छोटा सा मेरे से आपसे मेरा एक प्रश्न था कि उपाय क्या करने हैं उन्नति के लिए, वो तो हमने जान लिया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, सबसे ज्यादा जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो स्वास्थ्य संबंधी आ रही हैं। तो रोगों से आपने शिव जी का उपाय तो बताया, और क्या उपाय हम कर सकते हैं कि दुख हो, रोग हो, तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं इस रक्षाबंधन वो दूर हो जाए? जी देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। यदि आप रक्षा सूत्र मानने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सारे के सारे रक्षा सूत्र ईश्वर के सम्मुख रख दें। जो भी आपके घर में पूजा घर है, जहां पे आप पूजा करते हैं, वहां पे सारे के सारे रक्षा सूत्र रख दें और जल छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था में गतोपि वा, ऐसा कहते हुए, या कोई मंत्र भी नहीं आता है तो ओम शांति 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 कहते हुए आप रक्षा सूत्र के ऊपर जल छिड़के, थोड़ा सा इत्र चढ़ा दें। इत्र चढ़ाने के पश्चात हल्दी, कुमकुम और रोली उस रक्षा सूत्र के ऊपर चढ़ा दें और उसके बाद जो है आप रक्षा सूत्र को बांधें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से, क्योंकि अब आपने ऐसा कर दिया तो आपको ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। अब आप उस रक्षा सूत्र को भाई को बांधें, गुरुजन को बांधें, माता पिता को बांधें, तो आप देखेंगे कि उनको अवश्य लाभ की प्राप्ति। तो बिल्कुल आपको बस बहुत छोटे छोटे से ये उपाय करने हैं, बहुत ज्यादा बड़े उपाय नहीं है पंडित जी। आराम से जितनी भी चीजें आपने बताई है घर में वो आसानी से उपलब्ध रहती। तो उम्मीद यही करते हैं हम कि जैसा पंडित जी ने बताया है विधि अनुसार अगर आप इस बार ये रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और सबका कल्याण जरूर होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।